Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Potential and Capacitance, and today we will learn about capacitance, its SI unit, its dimensional formula, its quantity, and many more topics about the capacitance. Let us see what is capacitance. तो यहाँ पर आपको देखना है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बकेट है और ये बकेट अभी खाली है। इसमें यदि हम वाटर डालेंगे तो यहाँ पर जब वाटर डालते जाएंगे तो इसमें वाटर का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे वाटर लेवल ऐसे जाता जाएगा ये वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा और इस तरह से यहाँ पर ये इंक्रीज होते होते जब फुल भर जाएगा तो वाटर लेवल कंप्लीट होगा, ये गिरना चालू हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 लीटर वाटर आ गया तो हम समझ सकते हैं कि इस बकेट की जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है। बस इसी तरह से मान लीजिए ये कोई कंडक्टर हो गया और यहाँ पर ये चार्ज है। अब इस चार्ज को हम कंडक्टर को दे रहे हैं तो जैसे जैसे इस कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। जैसे वहाँ पर वाटर का लेवल इंक्रीज होते जा रहा था वैसे इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जितना हम उसमें चार्ज देते जाएंगे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको फार्मूला में लिख सकते हैं क्या, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q यहाँ पर चार्ज है, V पोटेंशियल हो गया, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल। इस तरह से इसको वर्डिंग जो है उसी को इसमें फार्मूले में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया, C, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर C का फार्मूला हमको निकालना है तो V को ट्रांसपोज कर देंगे तो C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि C क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, Q क्या कहला गया, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर, V क्या कहला गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। अब चलिए इस फार्मूले से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। कैपेसिटेंस होता क्या है, तो यहाँ पर पहले इसको बोलना है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर। तो ये कंडक्टर को दिया गया कि चार्ज है विच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, जो उसका पोटेंशियल यूनिटी में इंक्रीज कर दे इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो फिर से देख लीजिए, एक बार आपको Q के बारे में बोलना है, एक बार V के बारे में बोलना है और एक बार आपको C के बारे में बोलना है। तो Q क्या है, Q है द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर। तो यहाँ पर बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर विच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो यही चीज़ ये वर्डिंग में लिखा है। फार्मूले से आप डेफिनीशन बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा, डेफिनीशन से फार्मूला बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 3 वर्ड्स याद करना है फार्मूले के, तो इससे आप इसको बना सकते हैं। तो क्या हो गया, 10 कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर व्हिच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। अब बात करते हैं इसके SI यूनिट की। इट्स SI यूनिट इज़ फैराड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय F। CGS यूनिट जो होती है इसकी स्टेट वोल्ट होती है और जो रिलेशन होता है 1 फैराड की वैल्यू स्टेट वोल्ट में वो होती है 9 × 10⁻11 स्टेट वोल्ट। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है वैसे 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट वोल्ट होता है। इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज़ माइक्रो फैरड इक्वल टू 10⁻6 फैरड। माइक्रो फैरड का मतलब 10⁻6 फैरड होता है और ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, क्योंकि जो फैरड होती है वो बहुत बिगर यूनिट होती है। अभी नीचे उस पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला है m-1 l-2 t4 a2। इस तरह से इसका डायमेंशन है। पर ये डायमेंशनल फार्मूला आया कैसे, तो वही फार्मूला जो आप C इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, Q अपॉन V। इसी से हमको डेफिनीशन बनाना है, इसी से हम यूनिट बना सकते हैं, इसी से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो 80 होता है, तो यहाँ पर हम 80 लिख दिए। इसके बाद ये है V, और V का डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता नहीं तो आप इसको अलग से पहले डिराइव कर सकते हैं। ये है W अपॉन Q होता है।
ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं या इसी चैप्टर में है। तो यहाँ पर देखेंगे W इक्वल टू क्या होता है, mL2T-2। ये जो है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है और चार्ज का क्या होता है, AT। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, देख लेते हैं m है क्या, कहीं नहीं है, तो हम ये m लिख दिए, L भी लिख दिए, L2 लिख दिए, और ये T-2 है। यदि ये T ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ A है, ये भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, A इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, V। तो V की जगह पर V का डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। ये डायमेंशनल फार्मूला बनेगा mL2T-3 A-1। इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला बना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो m है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इन्वर्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से L2 है, तो ये जो L2 है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा L-2। फिर T देखते हैं तो ये T की पावर -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और ये T1 भी है तो यहाँ पर T की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, 3A और ये। तो इस तरह से T की पावर 4 हो गई। अब यहाँ की A की पावर -1 है, ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगा, एक A और है तो ये हो जाएगा A2। इस तरह से यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं किस तरह की क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमको डिफाइन करना है कि 1 फैराड होता क्या है, इसकी SI यूनिट को डिफाइन करना है। अब SI यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अब ये कहाँ से आ गया, अभी हम फार्मूला लिखे थे C इक्वल टू Q/V। इसी फार्मूले में सारे क्वांटिटी की यूनिट लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये C की यूनिट फैराड हो गई, यहाँ Q की यूनिट वोल्ट कूलाम हो गई चार्ज की, और V की यूनिट पोटेंशियल यूनिट वोल्ट हो गई। इस तरह से हमको यहाँ पर यूनिट लिख देना है और इसी को हमको डिफाइन कर देना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इफ़ 1 कूलाम चार्ज गिवन टू कंडक्टर व्हिच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट देन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज़ 1 फैरेड। तो इस फार्मूले से हम इसकी डेफिनीशन कर देंगे कि 1 फैरेड होता क्या। फिर से देख लीजिए, यहाँ से चालू करते हैं। इफ़ 1 कूलाम चार्ज गिवन टू कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट देन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। तो इस तरह से फैराड की हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि फैराड क्या होती है, एक बिगर यूनिट होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो फैराड, पिको फैराड और दूसरी स्मॉल यूनिट में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर बिगर यूनिट क्यों है, क्योंकि यदि हमको 1 फैराड का एक कैपेसिटेंस वाला कंडक्टर लेना है तो वो स्फेरिकल शेप का होगा, तो उसकी रेडियस 9 × 10⁹ किलोमीटर होगी, जो हमारे अर्थ से भी बहुत बड़ा कंडक्टर होगा। तो इस तरह से इतनी बिगर यूनिट है, तो इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। जनरली प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं माइक्रो फैराड, पिको फैराड और भी जो स्मॉलर यूनिट होती हैं उनका यूज़ करते हैं। थैंक यू।